सत्य हिंदी के सिनेमा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करूंगा संजय लीला भंसाली के शानदार शो की, जो शाहकार हीरा मंडी के नाम पे वो ओटीटी पर लाए हैं। इसमें एक एक घंटे के 4 एपिसोड हैं और 45-45 मिनट के 4, यानी 7 घंटे की ये कहानी है। पूरा ग्लैमर छोटे पर्दे पर उन्होंने क्रिएट किया है। ये सब जानते हैं कि संजय लीला भंसाली के लिए भव्यता, ग्लैमर एक तरह का कंज्यूमर आइटम है और वो इसे दिखाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लाहौर में तवायफों की कोठे की कहानी है हीरा मंडी, और कोठों पर कब्जे की जंग के दौरान ही आजादी की जंग का तड़का भी इसमें है। तवायफ तो तवायफ ही होती है, भले ही वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। और हीरा मंडी में तवायफें पावर के लिए क्या क्या नहीं करती, कैसे नवाबों के आगे वे दुम हिलाती हैं और कैसे पावरफुल अंग्रेज अफसरों के लिए अपना जी जान लगा देती, ये सारी बातें हीरा मंडी में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, तवायफ और वेश्या में अंतर होता है, ये अंतर बहुत सारे लोग नहीं जानते। हीरा मंडी में भंसाली ने बता दिया कि तवायफ क्या होती है और वेश्या क्या होती है। तवायफें सिखाती है कि तहजीब और तमीज में क्या अंतर होता है, तहजीब क्या होती है। बड़े घर के बेटे तवायफों के कोठे पर भेजे जाते थे ताकि थोड़ी तहजीब सीख लें, तमीज सीख लें। और हाँ, तवायफों की बड़ी इज्जत होती थी। तो हीरा मंडी संजय लीला भंसाली की पाकीज़ा है। ये 7 घंटे की फिल्म है हीरा मंडी, और पाकीज़ा थी 2 घंटे 27 मिनट की। पाकीज़ा उर्दू में थी, ये हिंदी में है। पाकीज़ा के तमाम कलाकार खालिस उर्दू बोलते हैं, लेकिन हीरा मंडी में फरीदा जलाल के अलावा कोई उर्दू अच्छे से नहीं बोल पाया। किसी का नुक्ता, किसी का खा, किसी का कौफ अपनी जगह पे नहीं है। पाकीज़ा का पहला शॉट 1956 में बना था और फिल्म रिलीज हुई थी 1972 में, यानी 16 साल लगे थे। हीरा मंडी को भी 18 साल तक पकाते रहे अपने दिमाग में संजय लीला भंसाली, तब कहीं जाकर हीरा मंडी बन पाई है। भंसाली हम दिल दे चुके सनम, देवदास, सांवरिया, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत आदि में दिखा चुके हैं कि ग्लैमर क्या होता है। सिनेमा के पर्दे पर ग्लैमर को कैसे उतारा जाता है, ये बात भंसाली बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकीज़ा एक पवित्र तवायफ की कहानी थी। नवाब सलीम अहमद खान यानी राजकुमार साहिब जान की सुंदरता और मासूमियत पर फिदा हो गए थे, और वे उन्हें राजी कर लेते हैं अपने साथ भाग चलने के लिए, कोठा छोड़कर भागने के लिए राजी कर लेते हैं। लेकिन वो जहां भी जाते हैं लोग साहिब जान को पहचान लेते हैं। तब सलीम उनका नाम पाकीज़ा रख देते हैं और कानूनी तौर पर निकाह करने के लिए एक मौलवी को बुलाते हैं। लेकिन सलीम की बदनामी ना हो, ये सोचकर साहिब जान शादी से मना कर देती है और कोठे पर लौट आती है। सलीम अंततः किसी और से शादी करने का निर्णय लेता है और साहिब जान को अपनी शादी में डांस करने के लिए, मुजरा करने के लिए आमंत्रित करता है। साहिब जान मुजरे के लिए आती है और फिर एक नई कहानी बनती है। पाकिस्तान में बहुत सारे कलाकार थे, मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार, नादिरा, दीना आदि। हीरा मंडी में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल, संजीदा शेख, फरदीन खान, अध्ययन सुमन, शेखर सुमन, फरीदा जलाल आदि बहुत सारे लोग। इतने कलाकार हैं और फिर भी संजय लीला भंसाली की आत्मा को इसमें शांति नहीं मिली। वे चाहते थे कि इसमें पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान आए, माहिरा खान आए, इमरान अब्बास को वो कास्ट करें। हीरा मंडी में रेखा आए, करीना कपूर हो, रानी मुखर्जी हो, लेकिन न पाकिस्तानी कलाकारों को वो ले पाए
न रेखा, करीना या रानी मुखर्जी को। कई दर्शकों को ये फिल्म हीरा मंडी वैसी ही लगेगी जैसे कि पाकीज़ा लगी है। पाकीज़ा के साथ जो बातें थी वो हीरा मंडी में है। हीरा मंडी की खूबी यह है कि इसमें जो तवाइफें दिखाई गई है उनकी अपनी कहानी। इसमें सबसे बड़ी कहानी है मल्लिका जान की। पूरा माहौल 1940 के आसपास का है। फिल्म का पूरे सीरियल का नाम, जो 7 एपिसोड है, 8 एपिसोड है, उनका नाम है हीरा मंडी द डायमंड बाजार। और इसमें सबसे ताकतवर तवायफ है मल्लिका जान। वह आतंक का पर्याय है, टेरर है। और उसकी बेटी वो जान है जो 1940 के दौरान क्रांतिकारियों का साथ दे रही है। उसकी दूसरी बेटी है आलमगीर, वो भी बगावत वाली शेर व शायरी करती है। लेकिन एक पुराना गुनाह फरीदन बनकर लौट आता है और फिर कोठों पे कब्जों की जंग हो जाती है। आज़ादी की जंग है और कोठों पे कब्जे की जंग। तवायफों का अपना गुरूर होता है, नवाबों का अपना सुरूर होता है। तवायफें जेवरों से लदी और जरी के वस्त्रों से लिपटी हैं, बुढ़ापे की ओर जा रही हैं, और उन तवायफों की अपनी अपनी कहानियां हैं। हीरा मंडी में षड्यंत्र है, ग्लैमर है, मोहब्बत की कशिश है। कहानियों के भीतर कहानियां, कहानियों के भीतर कहानियां, कहानियों के भीतर कहानियां। कभी लगता है कि आप पाकीज़ा देख रहे हैं, कभी लगता है उमराव जान देख रहे हैं, कभी लगता है गंगूबाई काठियावाड़ी देख रहे हैं। कहानियां भले ही कोठों की हो, कहानियां भले ही तवाइफों की है, लेकिन साजिशें हैं। मोहब्बत की कहानी है, मोहरा बनने और मोहरा बनाने की चालबाजियां हैं, जासूसी है, उस्तादी है, और उस्ताद जी भी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस्तादी क्या होती है और उस्ताद जी क्या होते हैं। कुल मिलाकर कोठों पर कब्जा जमाने की साजिशों में आजादी की लड़ाई का तड़का इसमें। हीरा मंडी की तवायफों का अपना स्टैंडर्ड है। वे सहजी हम बिस्तर नहीं होती, हर किसी ग्राहक के साथ रिश्ता नहीं बनाती। नवाब साहब हों, अंग्रेज बहादुर हों तो बेहतर है। वे मुजरे में लुटाया गया या लूटा गया सारा पैसा अपनी मालकिन को समर्पित करती हैं, और मालकिन होती जल्लाद टाइप। जरा भी हेरा फेरी हुई या शक हुआ कि किसी तवायफ ने लूट का पैसा या लुटाया गया पैसा छुपा रखा है, तो जामा तलाशी में सारे कपड़े तक उतरवा देती है। ऐसे जल्लाद टाइप मुख्य मालकिन है। हीरा मंडी देखते हुए दिमाग लगाना पड़ता है। आखिर कौन है क्या, कौन किसकी खाला है, कौन किसकी बेटी है, किसने किसको मारा, किसने किसकी विरासत पे कब्जा जमा लिया। सास बहू के सीरियल जैसी कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें ग्लैमर का तड़का अलग ही है। जैसे एकता कपूर अपने सीरियलों में ग्लैमर का तड़का लगाती है, वैसा ही है, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा तड़का इसमें। कुल मिला के तड़का ही तड़का है। इसकी मौसीकी साफ है, डायलॉग हैं, बड़े साफ साफ डायलॉग हैं। कलाकारों ने बहुत कोशिश की कि भाषा पर पकड़ बनी रहे। अमीर खुसरो का गाना है, लेकिन पाकीज़ा जैसे गाने वैसा म्यूजिक नहीं है। पाकीज़ा जैसे भव्य झूमर हैं, नाचते हुए फव्वारे हैं, हीरे जवाहरातों का प्रदर्शन है, नोटों की बौछार है। बस कमी रह जाती है तो रेल की सीटी की। हीरा मंडी में प्रकाश और छाया का संयोजन बहुत सुंदर है। अमीर खुसरो का गाना और पीले कपड़े पहनकर तवायफों का बसंत के स्वागत में गाना दिल को जीत लेता है। यही तो खूबी है संजय लीला भंसाली की। वो कैसे किसी भी चीज को ग्लैमराइज कर देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीजें खटकी। मुझे लगा कि इसमें बनावटीपन बहुत ज्यादा है। हर एक फ्रेम को इतना सजा दिया गया, इतना सजा दिया गया कि लगता ही नहीं कि आप 1940 के दरमियान की कोई कहानी देख रहे हैं, जब गुलाम भारत था, गुलामी का दौर था। हर एक पात्र पूरे मेकअप में, कोई भी पात्र गरीब नजर नहीं आता।
गुलाम भारत की एक ऐसी कहानी है जो समृद्धि से भरी हुई है। कह सकते हैं कि ये मनीषा कोइराला की वापसी हुई है। इसमें उन्होंने खालिस उर्दू बोलने की कोशिश की है। असली बिब्बो जान लगती है, वो इतना जान डाल दी उन्होंने एक्टिंग में। ऋचा चड्ढा ने अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाया। संजीदा शेख की आंखों में सुलगती हुई ज्वाला दिखती है और वो आग आंसू बनकर बिखेरती है। सोनाक्षी सिन्हा एक वैम्प लगती है और प्रभावशाली है। संजय लीला भंसाली ने मिर्ची को भी खीर बनाकर पेश कर दिया। यही तो उनकी खूबी है। संजय लीला भंसाली कैमरे से खेलते हैं, एक मायावी संसार रच देते हैं और इतिहास के एक शर्मिंदगी भरे दौर को भी वे इतना ग्लैमराइज कर देते हैं कि दर्शक वाह वाह कहने लगते हैं। तो वाह वाह संजय लीला भंसाली, वाह वाह हीरा मंडी। एक बार तो देखी जा सकती है। शुरुआत के एपिसोड देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं उस सब मामले का, वो सारी कहानियां रिपीट तो नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी दिलचस्प है ये देखना संजय लीला भंसाली का ग्लैमर का तड़का कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।